गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे और जो है काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट आया है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। अभी 1-1.5 महीने के बाद डिप्लोमा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। RCI रिकॉग्नाइज्ड कोर्स आप लोग जानते हैं, तो उसमें एक पेपर अभी न्यू आया है। बोले सर वही पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करिए, क्योंकि इस पेपर में कोई कंटेंट्स वगैरह मिल ही नहीं रहा है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये सभी कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमा बेस्ड जो IDD कोर्स है, हियरिंग इम्पेयरमेंट कोर्स है, विजुअल इम्पेयरमेंट और जो अदर कोर्सेस है, सभी कोर्सेस के लिए एक कॉमन पेपर के तौर पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये इम्पोर्टेंट है और सबको कंपलसरी है देना। और ये जो 13th पेपर है, क्योंकि पहले 6 पेपर हुआ करते थे हर फर्स्ट ईयर 6 पेपर, सेकेंड ईयर में भी 6 पेपर, लेकिन सेकेंड ईयर में लास्ट 1-2 साल से ये से एक पेपर ऐड हुआ है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जाना जाता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो स्टार्टिंग होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों स्टार्टिंग हुआ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्या इसके पॉजिटिव साइड है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक इम्पोर्टेंट इसलिए है, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को देखते हैं, ब्रेक करते हैं, इसमें एक और भी एक एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर ब्रेक करते हैं तो 2 टर्म हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है एबिलिटी, और एक थर्ड है वर्ड स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट को सक्षम बनाने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए जो स्किल्स के आवश्यकता होता है, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट स्किल्स बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वो स्किल्स है जो स्किल्स एम्प्लॉयमेंट में किसी के मदद करते हैं। तो नॉर्मली जो ट्रेनी है, डिप्लोमा जो स्टूडेंट जो है, डिप्लोमा स्टूडेंट के जो ट्रेनी स्टूडेंट है, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत होता है। और जो आप लोग टीचर बनेंगे, किसके टीचर बनेंगे, स्पेशल चाइल्ड का जो टीचर बनोगे, स्पेशल बच्चों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत होता है। इसलिए आज के टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ऐड किया गया है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो जिन्होंने बनाया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रेमवर्क, इन्होंने 3 पिलर को कॉन्सेंट्रेट किए। फर्स्ट पिलर क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता है क्या, फर्स्ट। सेकंड, कैसे हम लोग लर्न करें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। फर्स्ट है क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हाउ टू लर्न, कैसे हम लोग लर्न करेंगे इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को। और थर्ड, हाउ टू यूज दी स्किल्स टू एक्सेल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्क प्लेस में, एम्प्लॉयमेंट प्लेस में। मे बी आप ट्रेनी हो, आप आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स आपको भी एम्प्लॉयमेंट लेना है, और आप जब भी टीचर बनेंगे कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो आपके जब नॉलेज नहीं होगा, आप खुद के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे और स्पेशल बच्चों के लिए कैसे ढूंढेंगे, ये तो बहुत बेनिफिट्स। इसलिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रखा गया। मैं पीछे थोड़ा प्रीवियसली जब हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे, तब एक हुआ करते थे NIMH ट्रांजिशन मॉडल बेस पर हम लोग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, एक पेपर हुआ करते थे। क्या है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, कैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे, ट्रांजिशन मॉडल फ्रॉम स्कूल प्लेस टू वर्क प्लेस, कैसे वर्क प्लेस में हम लोग लेकर जाए। तो दैट वोकेशनल रिहेबिलिटेशन डिजाइंड ओनली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर फोकस्ड, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वन साइड है आप ट्रेनी स्टूडेंट्स जो ट्रेनी है उसके लिए, और सेकंड है जो स्पेशल चाइल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए भी, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो RCI जो डेवलप किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इनके लिए मैंने फर्स्ट इन्होंने बताया जो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। इन दिस बुक यू विल लर्न मेनी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विच विल हेल्प यू गेट रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स
आर दो स्किल्स विच हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट, एनी एम्प्लॉयमेंट। तो आपको कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए नॉर्मली जो कॉमन स्किल्स क्या होता है, कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट करना है, सब कुछ ये कंटेंट्स में दिया हुआ है। यू विल बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स, क्या करना है, यू विल बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डेवलपिंग योर करियर पथ। तो आपका जो नॉर्मली आपको नॉलेज बिल्डिंग के लिए और आपको करियर, आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ये दिया गया है। दिस कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के माध्यम से ये दिया गया है। दिस बुक विल हेल्प बिकम अ सेल्फ लर्नर एंड मेक यू रेडी फॉर योर करियर। आपका करियर को फाइनलाइज करने के लिए ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इनका बैकग्राउंड है, ये आरसीआई का जो मैनुअल है इसमें इन्होंने दिया है। लेकिन ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में होता क्या, आज हम लोग फर्स्ट क्लास है और मेरा टारगेट रहेगा डिप्लोमा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितना पेपर है थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफिंग करना, क्योंकि सो दैट एग्जामिनेशन अच्छा से आप दे पाए। तो फर्स्ट इन्होंने जो रखा है मॉड्यूल, ये बहुत सारे मॉड्यूल इन्होंने बना है। तो मॉड्यूल फर्स्ट इन्होंने जो बना है ये है मॉड्यूल नंबर 1, ए इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। क्या मैंने बताया, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन, ऑनलाइन में हम लोग कैसे इसको सीखेंगे, लर्न करेंगे, और एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस में कैसे करेंगे। अभी हम लोग जो इंट्रोडक्शन में इन्होंने रखा था जे कि वो ये बुकलेट का जो क्या ज़रूरत है इसके लिए, तो ये फर्स्ट इनका यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट मतलब इन्होंने मॉड्यूल 1 नाम दिए। मॉड्यूल 1 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और उसका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिए है। सेकेंड में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जो सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया सेकेंड मॉड्यूल में, ये सभी नॉर्मली एक बेसिक है, ये ज़रूरत है। आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखेंगे और आपको इंडियन सिटीजनशिप का क्या ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका गाइडलाइंस क्या होता है, और कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को हम लोग एक गुड सिटीजन बन के रहते हैं, इसके बारे में मॉड्यूल 2 में देते हैं इन्होंने। लेकिन मॉड्यूल 3 से जब शुरू होता है तब आपको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए आपको मेंशन किया गया है। इसलिए इन्होंने मॉड्यूल 3 में इन्होंने रखा है बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी। आप एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी एक पेपर है आपके लिए, और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एजुकेशन क्या है, उसमें एक 1.5 में शायद है, एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। जब आप 21st सेंचुरी एजुकेशन और पुराना एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है, और आप जो भी सीखेंगे आज 21st सेंचुरी बैकग्राउंड में सीखेंगे। जब आप एजुकेशन 21st सेंचुरी बैकग्राउंड में सीखेंगे, क्यों सिखा रहे हैं, आरसीआई का क्या रोल है, क्यों सिखाते हैं 21st सेंचुरी में एक लर्नर कैसे होता है, ये लर्नर की इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट जो करना है वो दैट इज द प्रोफेशनल लाइफ में आपको एंट्री लेना है, वो है 21st सेंचुरी बैकग्राउंड में। इसलिए आपको एजुकेशन में बहुत सारे एनईपी के तहत जो सिलेबस जो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हुआ है वो सब कुछ है। आपका एजुकेशन में भी है 21st सेंचुरी, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी है 21st सेंचुरी। इसलिए इन्होंने एक चैप्टर का और मॉड्यूल का नाम दिए बिकमिंग अ प्रोफेशनल। आपको उसमें तो एजुकेशन था, इसमें है प्रोफेशनल बनना है। किस में बनना है, इन द 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है, नॉर्मल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बेटा थोड़ा डिफरेंस है। 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है, तो हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मली 21st सेंचुरी और एनईपी के बारे में नॉर्मली डिस्कस करते हैं, तो हम लोग पहले से थोड़ा सा चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, जैसे फाउंडेशनल स्किल्स के ऊपर फोकस किए। 21st सेंचुरी किसके ऊपर फोकस करते हैं, फाउंडेशनल स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जे आप ओनली बार बार एक ही क्वेश्चन आंसर पढ़ के नहीं करना, आपको अलग से थोड़ा हटकर सोचना है, आपको सोचना है, और तो अब आपके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन क्रिएट होगा। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ये मेन है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब पॉइंट है, फीचर्स है बेटा। ये सब कुछ क्या है, 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत सारे है, डिजिटल लर्निंग, जो आज के बातों बातों में हम लोग बोलते हैं डिजिटल लर्निंग, ये सब कुछ आपका बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी। जो आपको अपडेट रहना है, और आपको अपडेट रखना है, सो दैट आप दूसरे को अपडेट कर पाओगे। और एम्प्लॉयमेंट में भी चेंजेस आया है,
तो आपको डिजिटल में आपको करना है। तो इसलिए बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी आपको इन्होंने क्या मेंशन है, 21st सेंचुरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, नो योरसेल्फ, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ है। नेक्स्ट मॉड्यूल 4 में इंपॉर्टेंट है जो आपको कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन कैसे करना है, बेसिक इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे, कैसे ग्रीटिंग करेंगे, सब कुछ आपको एक बेसिक इंग्लिश सीखना होता है जो आपको एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयबिलिटी जहाँ पर वर्किंग प्लेस है आपका, उसमें आपको जरूरत होता है। इसलिए उसके मोटिवेशन टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सिखाने में मदद आपको मिलेंगे। आपको इंग्लिश सीखना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, आपका एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स को आपको डिस्क्राइब करने का कैपेबल होना चाहिए, आपका लिसनिंग पावर होना चाहिए, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब करेंगे, आप बोलने से ज़्यादा बेटर है लिसनिंग करेंगे, तब तो बोलेंगे दूसरे को, जैसे आप चाहते हैं आप बोलेंगे और दूसरा सुने, ऐसे आपको भी ये समझना जरूरी है, दूसरा बोलेंगे और आप सुनेंगे। आस्किंग, रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, स्पीकिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जो बेसिक ग्रामर और बेसिक सेंटेंस जो है, लेमैन राइटिंग, सिंपल सेंटेंस, ये सब क्या है, बेसिक इंग्लिश स्किल्स आपको डेवलप करना है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको जॉब क्या है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन करना है। आपको राइटिंग लेटर, एप्लीकेशन लेटर, ये सब आपको लिखना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिटीजनशिप, थर्ड है बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी, नेक्स्ट है बेसिक इंग्लिश स्किल, 4 नंबर मॉड्यूल में है। फिफ्थ में आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेशन, आपका बेसिक इंग्लिश उन्होंने आप अच्छे से समझ गए तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन आप तो जानते हैं, स्पेशल एजुकेटर है आप, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका सिलेबस से एक्चुअली इन्होंने जो बनाया ना, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया, सो दैट आपका जो पढ़ाया हुआ जो 2 साल में उसी से ही आपको बनाया। जब हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल होता है, जेस्चर, क्लू, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, और वर्क प्लेस कम्युनिकेशन होता है। ये सब के बारे में आपको बेसिक आइडिया मिलेंगे मॉड्यूल नंबर 5 में। ये कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वर्किंग प्लेस में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपको इसलिए उन्होंने बेसिक इंग्लिश आपको लर्न करने के लिए फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल 6 में है एसेंशियल डिजिटल स्किल, जो आज के टाइम में ऑनलाइन हम लोग बार बार बोलते हैं, कंप्यूटर, आज के बार मोबाइल, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो आपको कैसे पीपीटी बनाना है, कैसे एमएस वर्ड होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सेफ्टी क्या, इंटरनेट सेफ्टी आप कैसे रखेंगे, स्टूडेंट को कैसे सिखाएंगे, ईमेल कैसे करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन, सब कुछ जो है बेसिक जो कंप्यूटर स्किल, डिजिटल स्किल, ये है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्किल, बेसिक कंप्यूटर्स, बेसिक एमएस वर्ड्स, यूजिंग सर्च इंजन, सोशल मीडिया कैसे हैंडल किया जाता है, इंटरनेट सेफ्टी कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेल, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशन कितने कैसे होता है, व्हाट्सएप, आप सभी जानते हैं आज के टाइम में हम लोग यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, सब कुछ हम लोग स्पेशल चाइल्ड से शुरू करके सभी आज गांव के सभी के बारे में ये नॉलेज होता है। तो आपको और हम लोग को भी ये नॉलेज रखना है। यूजिंग ऑनलाइन मीटिंग कैसे होता है, जूम मीटिंग होता है, और भी गूगल मीट, ऐसे बहुत सारे मीटिंग है, वो कैसे किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। एक्सप्लोरिंग पॉपुलर साइट फॉर लर्निंग और करियर ग्रोथ, आपने आपको पॉपुलर ग्रोथ लर्निंग के लिए कौन कौन चैनल क्या क्या अच्छा है, ये सब आपका जानना जरूरी है। इसलिए एसेंशियल डिजिटल स्किल एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 7 में है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो नॉर्मल हो, आप सीख गए लर्निंग करने के बाद, लेकिन आप जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बाद हम लोग बोलते हैं, और ये पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन में है। डाइवर्सिटी मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन का एक प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट पीपुल्स को आपको रेस्पेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना। तो आप जैसे एजुकेशन में बार बार बोलते हैं हम लोग इंक्लूसन और इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सेप्ट करना, उसको रेस्पेक्ट देना, उनको डिग्निटी को बरकरार रखना। बट ये वर्किंग प्लेस में भी तो जरूरत होता है, क्योंकि एजुकेशन आपने सिखाने के बाद आपका तो ड्यूटी खत्म नहीं होता है। उनको डाइवर्सिटी, जो एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स
पीपल, डाइवर्स स्टूडेंट्स, उनको एक्सेप्ट करना सिखाना है एजुकेशन प्लेस में एंड वर्किंग प्लेस में, ये दोनों में। एजुकेशन प्लेस में भी आप सिखाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम में, और वर्किंग प्लेस में भी आपको टीच करना है, क्योंकि उधर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बहुत सारे रहेंगे, वो फ्रेंड्स अच्छे से बात नहीं करेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। अरे आप क्या करोगे, टीच करेंगे, तो आपको उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है। तो डाइवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स रहता है, तो ये वर्किंग प्लेस में भी होना चाहिए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, ये दोनों मेन है। अदरवाइज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फेल्यूर हो जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मीन्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये दोनों फोकस करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल 8 में इन्होंने रखा फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी। जो आपको फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी आपको जरूरी है। जो मेरा कितना इनकम है, कैसे मैं स्टाफ मेंटेन करूँ, क्या करूँ, इसके लिए तो इंट्रोडक्शन टू मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, आपके पास कितना इनकम है, इनकम वाइज आपको एक्सपेंडिचर, वो आपको करना है। बेसिक्स बैंकिंग स्किल्स, बैंकिंग में क्या क्या होता है ये आपको जानना है। ऑनलाइन बैंकिंग आजकल होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये सब बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एज वेल एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी आप नॉलेज देंगे। फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, वो इनकम करते हैं, उनको सैलरी आता है, लेकिन उनको तो पता होना चाहिए जो मुझे इतना इनकम है, इस वाइज मुझे मेरा मंथली प्लानिंग करना है, मुझे इतना एक्सपेंडिचर करना है, क्या है, ये सब कुछ आपको रखना है। आप खुद एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओपन करना चाहे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारे टाइप है, उसमें से एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एक स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स को जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिखाएंगे, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटस, कैसे फाइनेंशियल कितना इन्वेस्ट होता है, कितना इनकम, लीगल क्या मैटर करते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज देना जरूरी है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे देंगे, तो इसलिए ये फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मॉड्यूल 9 में करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, ये जो अभी जो डिस्कस हुआ अभी तक, ये तो बेसिक है, सभी के लिए है। सभी के लिए आप जो भी आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे उसके लिए बेसिक इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ऐसे बताइए कौन सा एम्प्लॉयमेंट स्किल में जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन होता है जो भी मोड हो कम्युनिकेशन का, उसके इंग्लिश आपको लैंग्वेज जानना जरूरी है। ऑनलाइन आज के टाइम में ऑनलाइन है, ऑनलाइन ट्रेड है, तो ऑनलाइन सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए आज के चाहिए। आज तो जोमेटो, कितना स्विगी, बहुत सारे आगे, ब्लिंकिट, हजारों आपको कंपनी आ गए जो ऑनलाइन बेस करते हैं, तो इसलिए सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी होता है। लेकिन धीरे धीरे ये जनरल टू स्पेसिफिक होते जा रहा है। देखो मॉड्यूल 9 में इसलिए करियर डेवलपमेंट आप करेंगे, साथ साथ गोल सेटिंग करेंगे। आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ पर आपको रीच करना है। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपको कहाँ पढ़ना है, उस तरीके से आपको ट्रेंड लेना है। इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्क प्लेस में माई इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, आपको कहाँ पर इंटरेस्ट है, उसके बाद इंटरेस्ट जहाँ पर होगा गोल सेटिंग उधर ही होगा। बिल्डिंग योर करियर पाथवे, उसके बाद तो आप करियर बनाओगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है। तो जॉब मार्केट रिसर्च, आप रिसर्च करेंगे कौन सा मेरे लिए सबसे सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल कौन सा जॉब है। सेटिंग गोल्स फॉर योर करियर, हम लोग पहले भी करते थे। आप जाएंगे जो पुराने है स्टूडेंट और जहाँ पर टीचर है उनको है, जो हम लोग स्टूडेंट के लिए करते थे, क्या करते थे, बहुत सारे सिलेक्शन करते थे जॉब, उससे मोस्ट सूटेबल जो है पेरेंट्स के साथ बात करके और स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और एबिलिटी देखते हुए हम लोग जॉब आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनके लिए। तो हम लोग इसको सेटिंग गोल करेंगे और उसके ऊपर हम लोग ट्रेन करते थे। इसमें भी एक चैप्टर करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग करेंगे। और नेक्स्ट मॉड्यूल 10 में रखा है कस्टमर सर्विस। जो भी आपका कस्टमर हो, जो भी कोई बिजनेस है, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, मीन्स आपके पास क्या रहेंगे, कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप कस्टमर। आप खुद लर्न करेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी सिखाएंगे जो आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करेंगे, सेम जेंडर के साथ कैसे, अपोजिट जेंडर के साथ, स्ट्रेंजर के साथ कैसे, ये सब आपको करना है। कस्टमर का टाइप्स कितने प्रकार का होता है वो आपको जानना है। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कस्टमर क्या चाहते हैं आपसे, कस्टमर आपको डिमांड क्या करते हैं। आप जानते हैं मुझे एक टी स्टॉल ओपन करना है, तो टी स्टॉल ओपन करना आपको देखना है जो मार्केट में बहुत सारे टी स्टॉल है, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी टी मिलता है विद हाई प्राइस, तो आपको प्राइस भी मिनिमम रखना है और आपको प्लेस ढूंढना है जो प्लेस में आपका जो भी क्वालिटेटिव टी हो आपका सेल आउट हो जाए और आपके पास अर्निंग भी हो जाए, और मिनिमम रखना है। तो सब कुछ आपको कस्टमर नीड क्या है
पर्टिकुलर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आपको वो देखना है। सिंपल टेक्निक्स फॉर कम्युनिकेशन विद कम्युनिकेटिव कस्टमर, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे। बहुत सारे होता है आजकल ऑनलाइन, जिसके पास वर्क प्लेस नहीं होता है, आप जानते होंगे जिसके पास प्लेस नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और नया नया जो स्टाइल कुछ भी उनका होता है प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्लोजिंग सेल्स, कस्टमर फीडबैक, ये सब आपको जानना, जो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये सब कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में रखा गया है। मॉड्यूल 11 में उन्होंने रखा है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप्स एंड जॉब। तो आप अप्रेंटिसशिप कैसे करेंगे, मतलब कोई जॉब करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप होता है हर जॉब में, तो आपको कैसे है उसमें क्या क्या करना है। तो आपका ग्रूमिंग स्किल, हाइजीन स्किल, आपका कैसे रिज्यूम कैसे बायोडाटा बनाएंगे, कैसे रिज्यूमे बनाएंगे, कैसे आप एक इंटरव्यू फेस करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे इंटरव्यू आप फेस करेंगे। आपको ओरिजिनल सेटिंग से पहले आपको मॉक सेटिंग और आर्टिफिशियली एक आप इंटरव्यू फेस करिए, किसी को बना के जहाँ आप मेरे इंटरव्यू लो, ऐसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। डिकोडिंग और इंटरव्यू, हैंडलिंग रिजेक्शन एंड फेल्योर, हैंडलिंग रिजेक्शन भी हो जाते हैं तो आपको उसको कैसे हैंडलिंग, जे फेल्योरनेस इज कॉमन, एक कॉमन है, नेक्स्ट हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो कैसे आपको रिजेक्शन और फेल्योरनेस को कैसे हैंडलिंग किया जाता है, क्योंकि कभी कभी आप स्ट्रेस में हम लोग आ जाते हैं, ये सब आपको सिखाए जाएंगे इस पेपर में। इंडस्ट्री विजिट, आप मॉक सेटिंग में विजिट करिए, आप देखिए थोड़ा टाइम के लिए 1 आवर के लिए रिफ्लेक्शन आफ्टर इंडस्ट्री विजिट। इंडस्ट्री विजिट के बाद क्या आपका फीलिंग्स आते हैं, क्रिएटिंग जॉब्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जॉब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे जॉब मिलता है, जॉब थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, एनरोलमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए आपको एनरोलमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में आपको मिलेंगे। तो नॉर्मली ये जो है इतना मॉड्यूल आपको लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है अभी जो है, क्योंकि आपको जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये इतना ही मॉड्यूल आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज रखना है। तो हम लोग एक एक करके मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो आप अपना एक बार थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।